खाता बुक स्पेशल। और आज दिल्ली की बात होने, इसलिए दिल्ली के शायद हम कहें वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर सुशांत एंड मेहता उन्हें लेकर आए अपने साथ दिल्ली के लिए। हालांकि अभी तक उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, बट उनकी जो खाता बुक है ना, खाता बुक बेसिकली हम आपको समझा दें पहले है क्या। खाता बुक इज़ नफ़ा एंड नुकसान, आपने क्या लगाया और आपको क्या हासिल हुआ। दिल्ली कैपिटल्स जो इससे पहले दिल्ली डेयरडेविल्स थे, उन्होंने काफी कुछ लगाया, बट अभी तक उन्हें वो आईपीएल की ट्रॉफी हासिल नहीं हुई है। इस सीजन जबरदस्त क्रिकेट खेले, पिछले सीजन भी जबरदस्त क्रिकेट खेले थे लीग स्टेजेस तक, बट एक बड़ा इम्तिहान उनके लिए आता है प्लेऑफ का हडल, कि वहां पर किस तरीके से बड़े मैचेस में वो क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बट अच्छी चीज ये हुई है इस बारी कि टॉप 2 फिनिश है, आपके पास एक एक्स्ट्रा मौका जरूर रहेगा। पहले तो ये बताइए कि दिल्ली की जो ओवरऑल खाता बुक है उसमें आप उन्हें इस तरीके से नहीं कि आप बहुत उन्हें सपोर्ट करते हैं। नहीं, आप देखिए जैसे आपने खुद ही बोला कि टॉप 2 फिनिश है तो प्लस ही हुई ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ इस सीजन के लिहाज से पहले आप ओवरऑल देख के बोलेंगे तो उनको क्या बोलेंगे कि एक अभी उनको, देखिए अगर आप क्वालिफायर 1 खेल रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप फायदे में हो, राइट। आप सेकंड नंबर की टीम आपने फिनिश किया लीग मैचेस में, तो आपने बहुत अच्छा करा, अच्छा भी नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। सेकेंडली अगर आप इवन करंट फॉर्म की बात करें, पिछला मैच बहुत अच्छा खेला, 4 मैच लगातार हार के आ रहे थे, हाई प्रेशर मैच में पूरा एग्जीक्यूशन करा जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करें तो मेरे को लगता है कि शिखर धवन, मतलब जैसे हम हमेशा बात करते हैं बिग मैच प्लेयर, और बहुत लोग बात कर रहे थे शुरू में कि यार स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं आ रही, ये पता नहीं क्या टेस्ट मैच खेल रहे हैं, शुरू में आपको याद होगा आईपीएल के। लेकिन जब टीम को ज़रूरत पड़ी बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई, 2 हाफ सेंचुरीज के बाद बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई। आप देखेंगे आरसीबी वाले मैच के बाद भी बहुत अच्छा खेला, आरसीबी वाले मैच में एंड तक लेके गए, शिखर धवन का बहुत बड़ा प्लस रहा। दूसरे जैसे नोकिए और रबाडा दोनों, वो भी दोनों प्लस में ही बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। रबाडा पर्पल कैप होल्डर हैं, नोकिए ने बहुत अच्छी क्रूशल विकेट्स आपको लेके दी हैं। आरसीबी वाले मैच में तो मैन ऑफ द मैच थे दोनों ने, नोकिए ने 3 विकेट्स, रबाडा ने 2 विकेट्स। इवन अश्विन, मैं बोलूँगा जिस तरीके से अश्विन का टूर्नामेंट गया है, 2 मैच उनके अच्छे नहीं गए, दिल्ली वो मैच हारी बुरी तरीके से, लेकिन जब ज़रूरत थी, आपको पता है विराट कोहली की विकेट उन्होंने ली। इवन अक्षर पटेल, विराट कोहली की विकेट एक्चुअली उनको मिलनी चाहिए थी, नोकिया ने कैच छोड़ दी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 5 रन की खाता बुक के लिहाज से। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जो दिल्ली कैपिटल्स की इस सीजन में जो उनका कहे ना एक थिंक टैंक होता है, या फिर जो जहां पर स्ट्रेटेजी, जो बैकरूम स्टाफ हम बोलते हैं, एक तो सबसे बड़ा जो ग्रीन में है वो लोग हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने स्क्वाड अच्छा पिक किया था, इससे पहले भी उन्होंने यंगस्टर्स को बैक किया और लेकर आए। इस सीजन देखिए जैसे आपने बड़े प्लेयर्स के भी नाम लिए, अजिंक्य रहाणे एक बड़े मैच में, बड़ा इन द सेंस कि जो आपके टूर्नामेंट प्लस हो गए, वो एक ही मैच की वजह से प्लस हो गए, ठीक है। उस मैच में उनकी परफॉर्मेंस, अश्विन का आपने ऑलरेडी नाम ले लिया, ये दोनों खिलाड़ी वो ट्रेड कर लाए थे, यानी कि आपने इनको ट्रेड कर लाए अपने पास, तो खाता बुक में यहाँ जो इन्वेस्टमेंट करी वो प्लस में। एंड्रिक नोके आपके एज रिप्लेसमेंट आए, जो आपके प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे, क्रिस वोक्स की रिप्लेसमेंट एंड्रिक नोके आए, और उसके बाद देखिए उनकी परफॉर्मेंस, वो दिल्ली का एक बहुत बड़ा हथियार है। तो इस तरीके से ये बताता है कि आपकी जो मैनेजमेंट, और जो आपको हमने गिफ्ट दिया राहुल तेवतिया, गिफ्ट तो वो तो देखिए कभी कभी खाता बुक में आपको दोस्तों का भला भी करना होता है ना, इसलिए आपने राजस्थान को दे दिया दिल्ली से ट्रेड करके। और प्लस जो मैं कह रहा हूँ ये तो अच्छी चीजें हुई जो जिस तरीके से उनके थिंक टैंक ने काम किया, बट जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करी, उससे शायद वो निराश होंगे, वो है यूथ। शिमरन हेटमायर को लेकर आए, एक मैच में उनकी हेटमायर का खराब किया, लेकिन हेटमायर चलिए ठीक है नीचे, ऋषभ पंत सबसे बड़ी प्रॉब्लम। स्टार्ट जबरदस्त किया, लेकिन अब पृथ्वी शॉ की जरूरत है। पृथ्वी शॉ शुरू में अच्छा खेले, अब देखिए देखना पड़ेगा कि एंड कैसा करते हैं, अगर उनको बैक कर रही है टीम इतना, और अभी भी मुझे भरोसा है पृथ्वी शॉ पे। हालांकि खाता बुक के जरिए देखें तो लाल में है अभी पृथ्वी शॉ, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सबसे ज्यादा निराश अभी तक मुझे लगता है मनोज ऋषभ पंत ने किया, क्योंकि ऋषभ पंत से बहुत ज्यादा मिडिल ऑर्डर में उम्मीदें हैं, और ऋषभ पंत ने उस तरीके से परफॉर्म उसके आसपास भी नहीं करा जो कि उनको करना चाहिए, तो उनको मौके मिले काफ़ी बार। जब ऊपर से कोलैप्स भी हुए तो ऋषभ पंत पे बात आई, उन्होंने बॉल्स काफ़ी उनको मिली, 30-40 बॉल्स खेली, लेकिन रन बॉल या रन बॉल से भी कम का स्ट्राइक रेट पे खेलना इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऋषभ पंत। अब इंडिया काफ़ी टाइम खेल चुके हैं, बहुत लोगों ने उनकी बड़े लोगों ने उनकी तारीफ भी करी है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड बन सकते हैं, लेकिन उस पैमाने पे खरे नहीं उतरे ऋषभ पंत। इवन अब मैं बोलूंगा कि श्रेयस अय्यर जो कि पहले बिल्कुल हरे में थे, अब वो भी थोड़ा येलो में बीच आ गए हैं, बिल्कुल बीच में आ गए, बिकॉज एक तो कप्तानी का प्रेशर उन पे दिख रहा है जी, कप्तानी का प्रेशर भी उन पे दिख रहा है, और बैटिंग उनकी उस तरीके से फ्लो में नहीं हो रही जो पहले श्रेयस अय्यर आते थे ना, आपको भरोसा होता था कि श्रेयस अय्यर इज ऑन द क्रीज, डोंट वरी, अगर ऊपर से 1 विकेट गिर गई, 2 भी विकेट गिरी तो श्रेयस अय्यर आके संभाल लेते थे। अब श्रेयस अय्यर आते तो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे,
तो अभी ग्रीन से येलो में जैसे आपने बोला गया और रेड की तरफ ना बढ़ जाए, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि अब जब क्वालिफायर 1 खेलना है, और अभी भी मुझे उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर अच्छा करेंगे, क्योंकि उन्हें करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है दिल्ली के पास। सबसे बड़ा अगर मैं आपसे पूछूं कि खाता बुक की जो आपकी खाता बुक है उसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव दिल्ली के लिए आपको क्या लगता है? रबाडा 2 आउटस्टैंडिंग बैक टू बैक सीजन, पिछले सीजन जिस तरीके से वो गए थे और वो आपको हर्ट किया था। रबाडा जब अवेलेबल नहीं थी क्योंकि पिछले साल वर्ल्ड कप था तो उनको वर्ल्ड कप के लिए जाना पड़ा, थोड़ी सी इंजरी भी इशू था, लेकिन इस सीजन वो पूरे आपके पास अवेलेबल हैं और ज़बरदस्त फॉर्म में भी हैं। अभी भी देखिए विकेट टेकिंग एबिलिटी उन पर कोई सवाल है नहीं कि किस तरीके से वो विकेट्स निकालते हैं। तो ये आपको लगता है कि रबाडा को आप सबसे बड़ा प्लस मानेंगे या फिर आपकी नज़र में कोई और है जो खाता बुक के लिहाज से आप देखें? देखिए, मैं शिखर का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि शिखर इन सबसे बहुत बड़ा नाम है हमारी टीम में। अगर दिल्ली की टीम में आप देखें तो शिखर धवन से बड़ा कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है जिन्होंने बार बार प्रूव करा है, तो उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, उनका खाता बुक जिंदगी भर के लिए ग्रीन ही रहेगा। उनको छोड़ दिया जाए तो उसके बाद नो डाउट रबाडा की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन मुझे लगता है कि द पेयर ऑफ रबाडा एंड नोकिए, अगर रबाडा नहीं करते तो नोकिया कर देते हैं, नोकिया नहीं करते तो रबाडा कर देते हैं, और दोनों बहुत ही लीथल है। और क्योंकि साउथ अफ्रीकन है दोनों, तो उनका जो जोड़ी है ना, जय वीरू वाली जोड़ी, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जोड़ी है। आप देखेंगे पूरे टूर्नामेंट में, और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो 5 विकेट उन्होंने निकाली। हालांकि हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छा करा है। स्टॉइनिस को फिर से देखना पड़ेगा, स्टॉइनिस ने जिस तरीके से शुरुआत करी थी उस तरीके से अब उस तरीके से नहीं लग रहे, लेकिन अगर स्टॉइनिस चलते हैं नीचे, डिस्ट्रक्टिव अपनी पावर दिखाते हैं, फिर मेरे ख्याल दिल्ली को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब आपके जो फेवरेट हैं अक्षर पटेल, उनके बारे में क्या है? वो तो एक तरीके से एक सरप्राइज एलिमेंट कह लें, सबके लिए इस तरीके से निकला है क्योंकि अक्षर पटेल को ओवर द इयर्स देखा है, वो अच्छे यूटिलिटी उनको माना जाता था कि यूटिलिटी क्रिकेटर जी आपको बैट से भी कंट्रीब्यूट कर देंगे, बॉल से भी कंट्रीब्यूट कर देंगे और फील्ड में भी। बट इस सीजन उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज विद द बॉल, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज जब जरूरत पड़ी बल्ले से, वो चेन्नई वाला जो गेम है वो आखिरी में उस प्रेशर सिचुएशन में भले ही लेफ्ट आर्म स्पिनर सामने वहां पर निकाल देना, तो अक्षर पटेल ने भी वो दिखाया कि भाई इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लोग खेल खेल कर रवा होते उनकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है और उनकी गेंदबाजी इतनी किफ़ायती रही है। उनकी पूरी ज़िंदगी का बेस्ट फॉर्म चल रहा है अभी। वो जो कर रहे हैं, हाथ लगा रहे, सोना हो रही है। बॉलिंग करने आते हैं, चाहे दुनिया के टॉप बैट्समैन हो, विराट कोहली हो या कोई भी हो, उनको कंटेन कर लेते हैं, मजबूर कर देते हैं कि कोई ऐसी शॉट मारे कि या तो वो विकेट दे दें या फिर वो नेक्स्ट ओवर में किसी और बॉलर को विकेट दे दें। ये प्रेशर अक्षर पटेल बनाते हैं। मतलब दिल्ली को, क्योंकि मैंने इतना ऑब्जर्व करा है, अक्षर पटेल हमेशा जब भी उनको गेंद दी जाती है हमेशा प्रूव करते हैं, इवन विद द बैट। जैसे आपने बोला कि जब जरूरत थी चेन्नई के अगेंस्ट, अब मैं मान सकता हूँ रविंद्र जडेजा यार, लेकिन 4 छक्के मारने पड़ते हैं भाई लास्ट ओवर में, बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो मैच जिताना, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था जब उनको ड्रॉप किया गया आरसीबी से पहले वाली गेम में। मुझे बिल्कुल ये मैं बौखला सा गया था कि अक्षर पटेल कैसे ड्रॉप कर सकते हैं आप। इनफैक्ट सबसे अच्छे स्पिनर हमारे अक्षर पटेल। सबसे बड़ी बात ये भी है ना मनोज की, देखिए आप, अमित मिश्रा इंजर्ड हो गए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे। इसलिए मैंने बोला कि ईशांत शर्मा इंजर्ड हो गए, सबसे ज्यादा इसलिए मैंने दिया क्योंकि देखिए आपने ईशांत शर्मा को उतना मिस नहीं किया, आपने अमित मिश्रा को, ऑब्वियसली यार वो अलग एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। स्पेशली मैं कहूंगा अमित मिश्रा इन कंडीशन में जैसा उन्होंने बॉल किया था, जो गेंदबाजी दिखाई, उनको तो ऑब्वियसली अभी भी मुझे हो सकता है कि मिस कर सकती है दिल्ली, क्योंकि अमित मिश्रा टॉप क्लास, आईपीएल में उनका रिकॉर्ड आप देख लें, चाहे उनकी गेंदबाजी देख लें। इसलिए मैंने कहा कि थिंक टैंक ने जिस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी बनी, रणनीति जो बनाई, अपने प्लेयर्स जिस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाए, प्लस जो रिप्लेसमेंट्स ली, रिप्लेसमेंट्स आपकी ऐसी रही जो मैच विनर साबित हुए या ट्रेड करे हुए खिलाड़ी इस तरीके से। बट आपको लगता है कि वो जो हडल है इस बारी की, जो बड़ा मैच होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, श्रेयस अय्यर या तो अब येलो से ग्रीन हो जाए, वो डिपेंड करेगा कि अगर श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस तो है ही है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी सबसे बड़ी बात है कि या तो वो येलो से आ जाए भाई ग्रीन में, तो आप टूर्नामेंट जीत सकते हैं। अगर श्रेयस अय्यर येलो से रेड में चले गए तो फिर कोई चांस नहीं है। बिकॉज देखिए पॉन्टिंग बाहर से इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी बना लें, ऑन फील्ड तो श्रेयस अय्यर को परफॉर्म करना है ना, और लड़कों को लीड करना है बाय एग्जांपल। तो चलिए, ये था जी दिल्ली कैपिटल्स का लेखा जोखा, दिल्ली कैपिटल्स का खाता बुक। पॉजिटिव्स पर ही अब ज़्यादा हमने चर्चा की, क्योंकि जो शायद इनके जो कुछ खिलाड़ी अभी हम बोले कि शायद येलो या येलो से नीचे हैं, वो ऐसे भी हैं कि उन्होंने मैचेस भी कम खेले, तो कम परफॉर्मेंसेस पर ऐसे प्लेयर को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो यंग हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा होता है कि उतना ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। और ये बैठे हैं दिल्ली के सपोर्टर, तो दिल्ली को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आई होप आपकी टीम आगे भी अच्छा करे और आपको ज़्यादा बौखलाने के मौके ना दे। जीत रहे बनो, जीत रहे आईपीएल जीत रहे, हमें जीत रहे। फोन वोन तोड़ देंगे तो खाता बुक में आप भी नेगेटिव में चले जाएंगे। कहीं
और लोगों को ना तोड़ना पड़े। मैं तो बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, जीत रही आईपीएल। मैं तो सेफ हूँ, अब मैं एंजॉय करूंगा। चलिए ठीक है। आप बताइए, आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स का आपके लिहाज से जो खाता बुक में कोई ऐसा खिलाड़ी आपको लगता है कि जो सबसे बड़ा प्लस था, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसी तरीके से स्पोर्ट्स तक पर बने रहे हमारे साथ। तो 5 मिलियन हमें पहुंचना है यार, तो सब्सक्राइब जल्दी। जरूर करें। फाइनल में 5 मिलियन एक साथ देखेंगे तो अलग ही मजा आएगा।